गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम पॉलिनेशन को डिटेल में देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका टर्म आती है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या होता है, कई सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे किसकी वजह से कौन सा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब इसमें दो टाइप की चीज आती है, एक आती है एबायोटिक, एक आती है बायोटिक। एबायोटिक के अंदर आपके आते हैं विंड एंड वाटर, और बायोटिक के अंदर आते हैं आपके एनिमल्स। इनके थ्रू क्या होता है, आपका पॉलिनेशन अकर होता है। ठीक है, अब किसके अंदर कैसे होता है, सबसे पहले इसमें टर्म आती है आपकी एनिमोफिली। एनिमोफिली यानी कि पॉलिनेशन अकर बाय विंड। ठीक है, अब ये क्या होता है जब इस टाइप का जो फ्लावर होता है जिसके अंदर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उस फ्लावर को बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। मतलब जिस फ्लावर के अंदर एनिमोफिली टाइप का पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। ठीक है, अब जैसे ये किसके अंदर होता है, सीरियस प्लांट्स के अंदर होता है। जैसे आपका हो गया मेज। ठीक है, एनिमोफिली टाइप का जो पॉलिनेशन होता है वो जनरली कहाँ पाया जाता है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एनिमोफिली के अंदर जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, मतलब ये किस टाइप के पॉलिन ग्रेन्स का पॉलिनेशन करता है, वो काफी स्मॉल होते हैं, वेट में लाइट होते हैं। ठीक है, और ड्राई होते हैं। ये कैरेक्टर्स अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात, आपने टर्म सुना होगा येलो क्लाउड। येलो क्लाउड कंडीशन। येलो क्लाउड कंडीशन किस में होती है, ये तब होती है जब पाइनस का पॉलिनेशन होता है, पाइनस के पॉलिन ग्रेन्स का विंड के थ्रू। ठीक है, विंड के थ्रू तो पूरा क्या है, स्काई जो होता है ना पूरा येलो शो होता है, येलो येलो दिखता है। ठीक है, इसको येलो क्लाउड्स कंडीशन बोलते हैं। या फिर इसको इसके पाइनस के पॉलिन ग्रेन्स के थ्रू जब ये पूरा स्काई येलो हो जाता है तो इसको बोलते हैं सल्फर शावर। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फर शावर। ठीक, ये अपने को पता होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि जनरली जो एनिमोफिली टाइप का था वो किस किस के अंदर होता है भाई पॉलिनेशन, मेज के अंदर होता है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेज, शुगर केन, बम्बू, कोकोनट, डेट पाम, ग्रासेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, अब कुछ एक्सेप्शन केस आते हैं। एक्सेप्शन केस जैसे आपका होता है पोटेमोजीटोन, पोटेमोजीटोन, और एक होता है माइरियो फाइलम। ये दो प्लांट हैं। ये एक्चुअल में प्लांट कैसे हैं, ये एक्वेटिक प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं दोनों, लेकिन इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। ठीक है, एनिमोफिलस टाइप का होता है। ठीक, ये अपने को पता होना चाहिए सभी को। नेक्स्ट आ जाओ, ये आपको समझ में आ गया, ये एक्सेप्शन केस समझ में आ गया एनिमोफिली का। अब नेक्स्ट पॉलिन ग्रेन पे आ जाओ आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोफिली। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। पॉलिनेशन अकर बाय वाटर। अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक पहला टाइप होता है एपी हाइड्रोफिली,
एपीहाइड्रोफिली एक प्रोसेस होती है, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो वाटर का सरफेस होता है ना, वाटर का सरफेस, वहां से पॉलिनेशन होता है। सपोज कि ये वाटर है, इसका जो सरफेस एरिया ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ऊपर का, यहाँ से पॉलिनेशन होता है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं, ये हो गया वाटर, इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, सॉरी, ये वाटर कहलाता है आपका एपीहाइड्रोफिली, और इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है वो कहता है एपीहाइड्रोफिली टाइप का। इसका एग्जाम्पल है वैली सनेरिया, वैली SNERIA, और रूफिया के अंदर, मतलब जो वाटर की सरफेस के थ्रू पॉलिनेशन है उसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली कंडीशन। और ये क्या इसमें होता है, वैली सनेरिया में और रूफिया के अंदर। ठीक है, अब एक आपका आता है दूसरा हाइपोहाइड्रोफिली। ये क्या होता है, ये वाटर है, वाटर के अंदर इनर सरफेस से, ठीक है ना, जब पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली कंडीशन। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, आपका हाइड्रोला के अंदर, आपका नेजस जोस्टेरा के अंदर, जिसको सी ग्रास बोलते हैं, सी ग्रासेस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया हाइड्रोफिली वाला। अब नेक्स्ट आता है आपका जूफिली कंडीशन। जूफिली कंडीशन, जूफिली कंडीशन क्या होती है, पॉलिनेशन अकर बाय एनिमल्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं जूफिली पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपका आता है एंटोमोफिली, एंटोमोफिली कंडीशन। एंटोमोफिली कंडीशन जो होती है ये किसके थ्रू होती है, मतलब इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। ठीक है, और 80% पॉलिनेशन यहाँ पे हनी बी के थ्रू होता है, हनी बी के थ्रू। ठीक है, अब ये किस टाइप के फ्लावर्स प्लांट आते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल दे देखते हैं, लेमन, कोरिएंडर, अनियन, लोबिया, एप्पल, पियर, सनफ्लावर। ठीक है, ये इसका मेनली एग्जांपल है एंटोमोफिली का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ये आपका हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपकी चीज आती है इसमें अब आपका आता है नेक्स्ट ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन अकर्स बाय किसके थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू। ठीक है, और जनरली किसके थ्रू होता है, एग्जांपल इसमें देख सकते हैं किसके थ्रू होता है, जैसे सन बर्ड्स होती है, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड। ठीक है, ये किसके अंदर करती हैं, बिग्नोनिया नाम के, बिग्नोनिया प्लांट के अंदर। ठीक है, बिग्नोनिया प्लांट के अंदर। ठीक है, अब इसमें बॉम्बेक्स का जो प्लांट होता है उसके अंदर भी यही होता है। ठीक है, कोरल ट्रीज के अंदर भी ये होता है, ऑर्निथोफिली के थ्रू। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है चिरोप्टेरोफिली। ये किसमें होता है, बैट्स के थ्रू, बैट्स के थ्रू। ठीक है, और ये जनरली किसके अंदर होता है, एग्जाम्पल एडेंसोनिया के अंदर। ठीक है,
और एक और एग्जांपल होता है इसका बहुनिया, BAUHINIA। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका माइमर, MYRME, माइरमेकोफिली। ये होता आपका है टर्माइट्स के थ्रू और आंट्स के थ्रू। किसके अंदर होता है जनरली ये? एकेशिया और रूबिएसी फैमिली। ठीक है, रूबिएसी फैमिली के अंदर ये आपका टर्माइट्स और आंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इसके बाद आपका आता है लास्ट पार्ट, मेलेकोफिली। इसके अंदर पॉलिनेशन होता है स्नेल के थ्रू, स्नेल्स के थ्रू। किस में होता है? SP डाइस्ट्रा लूरिडा इसके अंदर और लेमना के अंदर। ठीक है, अब आपका कुछ आते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए, कुछ कोरल ट्रीज होती हैं, कोरल ट्रीज। ठीक है, कुछ कोरल ट्रीज जैसे आपका होता है इरिथ्रिना। इसके अंदर जो प्लांट विजिट बाई क्रॉस, यानी इसके अंदर क्रॉस के थ्रू हो जाता है, क्रॉस के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर स्नेक के थ्रू पॉलिनेशन होता है। स्नेक, इसको बोलते हैं ओफियो, OPHIOPHILY, ओपियोफिली पॉलिनेशन। और ये जनरली किसके अंदर होता है? सेंटालम के अंदर। ठीक है, और ये आपका हो गया। अब इसमें एक नोट आता करके इम्पोर्टेंट, जैसे मैंगो हो गया, मैंगो के अंदर पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू। ठीक है, और एयर के थ्रू। रोज के अंदर पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू। ठीक है, और कुछ बर्ड्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, बनाना के अंदर बैट्स एंड बर्ड्स, ये दोनों के थ्रू होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है पूरा, इसको आप अच्छे से एक बार लिख लीजिए, देख लीजिए। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, ये आपका पॉलिनेशन का पार्ट खत्म हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, ये आपका पार्ट खत्म, अब स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सुनते चलिए, समझते चलिए एक एक करके। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर नाम का साइंटिस्ट था, जिसने मोनोट्रोपा प्लांट के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन पता हो गया क्या हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, कई सारे स्टेप आते हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर कई सारे स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले वाला जो स्टेप आएगा वो आएगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी कि पॉलन ग्रेन्स डेवलप हुए। उसके बाद आएगा आपका एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, फिर एम्ब्रियो सैक, देन फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो क्या होगा, अभी हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ लिया। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पार्ट पे आ जाते हैं। तो भैया पॉलन ग्रेन्स क्या हुए, जर्मिनेट कहाँ हो गए, स्टिग्मा पर, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टिग्मा पार्ट पे ये लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्वेल हो जाएंगे। क्यों स्वेल हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टिग्मा वाले पार्ट से मॉइस्चर को और शुगर को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे। मॉइस्चर को और शुगर को क्या करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे, और क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। पॉलन ग्रेन्स जैसे जैसे ग्रो करते चले जाते हैं, ठीक है, और इनके अंदर से क्या होती है, जर्म पोर डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। यहाँ पे क्या डेवलप होती है, पॉलन ट्यूब। ठीक है,
और ये पॉलन ट्यूब जनरली क्या होती है, कैप्सुला के अंदर डेवलप होती है। इस कंडीशन कैप्सुला के अंदर एक पॉलन ट्यूब डेवलप होती है, इसको बोलते हैं मोनोसाइफनस कंडीशन। जब फ्लावर के अंदर, किसी भी प्लांट के फ्लावर में एक पॉलन ट्यूब डेवलप होती है तो उसको बोलते हैं मोनोसाइफनस कंडीशन। और जब एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब डेवलप होती हैं किसके अंदर, मालवेसी के अंदर, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम पॉलीसाइफोनस कंडीशन। ठीक है, मोनोसाइफोनस कंडीशन, पॉलीसाइफोनस कंडीशन। मोनोसाइफोनस एक पॉलन ट्यूब डेवलप होना, पॉलीसाइफोनस एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब डेवलप होना। ये कैप्सुला के अंदर एंजियोस्पर्म में होता है, ये दूसरा वाला मालवेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर होता है। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। पॉलन ट्यूब ने क्या किया, पॉलन ट्यूब एंट्री कर गई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, स्टिग्मा से स्टाइल में, स्टिग्मा से स्टाइल रीजन में आ गई। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर जो वेजिटेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर करेगा। स्टिग्मा से यहाँ पे क्या करेगा, पॉलन ट्यूब में सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो एंटर करता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब के अंदर भाई कर गया, एंटर कर गया। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है ना, वो टर्मिनल पार्ट की पोजीशन पे ही रहता है पॉलन ट्यूब की, मतलब कभी आगे नहीं आता, पीछे साइड में रहता है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपसे भी पूछा जाता है, ये जो आपका पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कौन कंट्रोल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके कंट्रोल कराने में बोरॉन और कैल्शियम पार्टिसिपेट करते हैं, बोरॉन और कैल्शियम पार्टिसिपेट करते हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि जो पॉलन ट्यूब होती है, ये पॉलन ट्यूब के लिए कितना टेम्परेचर सुटेबल होता है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सुटेबल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितनी भी जनरेटिव सेल्स होती हैं वो डिवाइड कर जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करती हैं और लास्ट में क्या बनाती हैं, 2 मेल गैमीट फॉर्म करती हैं। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और मेल गैमीट बनाएगी, और मेल गैमीट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, पता होना चाहिए। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है पॉलन ट्यूब का वो कैसा होता है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट होता है, यानी कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है यहाँ से कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं जिसकी मदद से ये लोग वहाँ से पहुँचते हैं, तो इसलिए इनको मूवमेंट बोलते हैं कीमोट्रोपिक मूवमेंट। ये अभी आगे आएगा। ठीक है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ये मैं आपको यहां से बताता हूं। अब पॉलन ट्यूब जो होता है ओव्यूल के अंदर कैसे एंट्री करता है, ये बी पार्ट है, कैसे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल कैसे होता है कि भाई कुछ प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज होते हैं मैं लिखता चला जाता हूं। एक होता है ऑब्ट्यूरेटर्स, जब पॉलन ट्यूब एंट्री करती है ओवरी के अंदर, ठीक है ना, और ओव्यूल के अंदर जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर्स होते हैं। ऑब्ट्यूरेटर्स क्या करते हैं, ये पॉलन ट्यूब को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। ठीक है, और ये कहां से आते हैं, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलैंड। ठीक है, अब किस किस तरीके से पॉलन ट्यूब एंट्री करती है ओव्यूल के अंदर, तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं। नंबर होता है आपका पोरोगैमी, पोरोगैमिक मेथड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड की तरफ से एंट्री करती है तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी कंडीशन। और ऐसा किसके अंदर होता है, कैप्सुला के अंदर। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल। दूसरा होता है चेलाइजोगैमी, मतलब जब पॉलन ट्यूब चेलाइजा की मोड से, चेलाइजा वाले एंड से, चेलाइजा एंड से एंट्री करेगी तो उसको बोलेंगे चेलाइजोगैमी। ऐसा किसके अंदर होता है, कैजुराइना के अंदर, CASUARINA, कैजुराइना के अंदर होता है। एक साइंटिस्ट था ट्रूब, TRUB, ट्रूब नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1891 में इसको डिस्कवर किया था।
ट्रियूम नाम का साइंटिस्ट था, TRUB। इसने सबसे पहले कैजुलाइना के अंदर चेलाइजोगेमी पता की थी, मतलब पॉलन ट्यूब जो होती है वो चेलाइजा एंड से एंट्री करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मीजोगेमी। मीजोगेमी यानी कि पॉलन ट्यूब जो होती है एंट्री करता है कहां से, इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू। इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा, CUCURBITA, कुकुरबिटा, ठीक है। और ये तो हो गया इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे होता है पॉपुलस और एक होता है पिस्टेसिया। इन दोनों प्लांट्स के अंदर पॉलन ट्यूब जो होती है ना वो कहां से एंट्री करती है, फ्यूनिकल पार्ट से, फ्यूनिकल वाले पार्ट से पॉलन ट्यूब एंट्री करती है, तो उसको बोलते हैं फ्यूनिकुलस पार्ट से एंट्री करती है। किसके अंदर, पॉपुलस के अंदर और पिस्टिकेशिया के अंदर। ये अपने को याद रखना भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका एक पार्ट हो गया कि पॉलन ट्यूब कैसे कैसे एंट्री करती है। ये 3-4 टाइप हो गए, ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट पार्ट आज का देखते हैं, आगे का पार्ट देखते हैं इसका। अब आ जाइए मेन पार्ट पे। अब पॉलन ट्यूब एंट्री कर गई, एंट्री करने के बाद क्या होता है वो देख लीजिए। पॉलन ट्यूब ने क्या किया, एंट्री कर गई ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ओव्यूल अंदर क्या होता है, पूरा पार्ट एम्ब्रियो सैक कहलाता है। एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे क्या होते हैं, एग एपेरेटस प्रेजेंट होता है। एग एपेरेटस यानी कि 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल, यानी कि ये 2 क्या है, सिनर्जिड सेल है, और ये क्या है, एग सेल है। ये कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाते हैं, एग एपेरेटस बनाते हैं। बन गया साहब। उसके बाद यहाँ पे सिनर्जिड सेल जो होती हैं कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं, उस केमिकल सिक्रीट करती हैं जिसकी मदद से क्या होती है, पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है और वही मूव करती है। तो इस टाइप पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है कीमोट्रोपिक मूवमेंट। अब जब पॉलन ट्यूब इस सिनर्जिड्स के पास पहुंच जाती है कीमोट्रोपिक मूवमेंट के थ्रू, ठीक है, तो वहां पे एक सिनर्जिड क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। जब तक ये डीजनरेट नहीं होगा तो पॉलन ट्यूब एग के पास कैसे पहुंचेगी, इसलिए इसको डीजनरेट होना पड़ता है। तो एक सिनर्जिड क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। तो पॉलन ट्यूब क्या करती है, इस डीजनरेट वाले रास्ते से क्या करती है, आगे एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाती है। पॉलन ट्यूब का जो टिप होता है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करता है, और यहाँ पे क्या होता है, जब ये एंट्री कर जाता है तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो डीजनरेट कर जाते हैं, और पॉलन ट्यूब की जो टिप होती है वो बस्ट कर जाती है। और बस्ट करने के बाद क्या होती है, सारे मेल गैमीट उस पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं फीमेल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये डीजनरेट हो जाता है पॉलन ग्रेन, ये टिप बस्ट हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक कलर की ऐसी बॉडीज दिखती हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्स बॉडीज, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, पॉलन ट्यूब एंटर कर गई एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब आता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का फ्यूजन कैसे हुआ, ठीक है। देखिए जब पॉलन ट्यूब ने क्या किया, एंट्री कर गई कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियस होते हैं, आपको पता ही है स्ट्रक्चर के अंदर ये पोलर न्यूक्लियस होते हैं, तो ठीक है, ये भी क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कंडीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस कंडीशन। अब देखो फ्यूजन कैसे होता है, जब एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करता है तो डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने खोजा था मोनोट्रोपा प्लांट के अंदर, ठीक। अब जब दूसरा वाला मेल गैमीट, क्यों पता है 2 मेल गैमीट बनते हैं, दूसरा वाला मेल गैमीट जब इससे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन कंडीशन, क्योंकि 2 ये 1 ये 3 हो गए, तो ये बनते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये फॉर्म हो जाता है, ये कैसा होता है, 3n होता है, और ये वाला कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड जाइगोट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक बार एग सेल के साथ डिफ्यूज, एक बार एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे 2 बार 2 टार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। इस डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सबसे पहले नवास्चिन नाम के साइंटिस्ट थे,
जिन्होंने लीनियम के अंदर इसको डिस्कवर किया था। लीनियम के अंदर और फ्रिटिलेरिया नाम का प्लांट था, इन दो के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट पार्ट, जायगोट जो है, जायगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया। अब जायगोट क्या बनाएगा आगे, एम्ब्रियो फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है, एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, अब क्या होगा, आप देखेंगे जब मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, बन गया, तो यहाँ पे एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल सब क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल सब क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्ट एक खत्म हो गया पूरा। अब इसमें ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक, और इसको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।